राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए प्रश्नोत्तर सीरीज़ हिंदी साहित्य की 22वें नंबर की ये लेकर आई हूँ, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके हिंदी विषय से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली मेरी हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और लाइक करिए, शेयर करिए तथा आप अपने इन इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस को भी साथ में लिखते रहिए ताकि आपके लिए आपके एग्ज़ाम टाइम पे ये एक क्विक रिवीजन की तरह आपकी हेल्प करें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 551वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है? तो इसके ऑप्शन देखिए, मैला आंचल, जुलूस, परती परिकथा, कलंक मुक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जुलूस। जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की बहुत ही दारुण कथा का चित्रण किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं? इसके ऑप्शन देखिए, श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव या शैलेश मटियानी। तो इसका जो सही आंसर है सूनी घाटी का सूरज, इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रीलाल शुक्ल जी। इनके द्वारा जो अन्य रचित उपन्यास हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण देखिए, राग दरबारी, अज्ञातवास, मकान और पहला पड़ाव, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण इनके उपन्यास रहे हैं। खासकर राग दरबारी का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी पूछा जाता है, 1968 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो पात्रों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परिकथा। तो विश्वनाथ प्रसाद इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का ये पात्र है, जो कि इस उपन्यास में एक क्या है, तहसीलदार है। तो विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल में क्या है, एक तहसीलदार। मैला आंचल जिसका जो रचना काल देखिए 1954 ईस्वी है और रचना काल भी इसका पूछा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है ये। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है और जिले का नाम भी पूछा जाता है। जिले का नाम है पूर्णिया और गांव है मेरीगंज। मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो अन्य उपन्यास हैं वो हैं परती परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस, कितने चौराहे। तो ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, आप इनके प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं? इसके ऑप्शन देखिए, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या अमरकांत। तो सुरंग में सुबह इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मिथिलेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो इसके ऑप्शन हैं, एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, चौथा ऑप्शन है सीमाएं टूटती हैं। तो 4 की 4 ये जो उपन्यास हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी रचना काल भी आते हैं तथा उपन्यासकार कौन हैं। तो इसमें से श्रीलाल शुक्ल जी का जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर डी, सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के जो लेखक हैं वो श्रीलाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास देखिए, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव,
विश्रामपुर का सत इत्यादि। जबकि इसमें देखिए एक चिथड़ा सुख ये है निर्मल वर्मा का, उखड़े हुए लोग ये है राजेंद्र यादव का, और तीसरा आदमी ये है कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास। तो आप अन्य 3 के भी उपन्यासकार देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हमें बतानी है। इसके ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या उषा प्रियमवदा। तो मिलजुल मन ये उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इसकी लेखिका हैं ऑप्शन नंबर सी मृदुला गर्ग। इनके अन्य जो उपन्यास भी हम यहाँ पर देखते हैं, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कटगुलाब, ये सभी मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन हैं कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न देखिए, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम है। इसके ऑप्शन है गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तो तीसरी सत्ता इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1 गिरिराज किशोर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यास रहा है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीसरी सत्ता ये है गिरिराज किशोर द्वारा लिखित। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? इसके ऑप्शन हैं काली आंधी, डाक बंगला, चौखट, कितने, पाकिस्तान। तो इसमें से जो कमलेश्वर का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी चौखट। और इसके अलावा काली आंधी, डांग बंगला और कितने पाकिस्तान ये तीनों कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास हैं। चौखट किसके द्वारा लिखा गया है? इसके रचयिता हैं द्रोणवीर कोहली। याद रखिएगा, चौखट जो उपन्यास हैं उसके रचयिता हैं द्रोणवीर कोहली। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है प्रतिज्ञा उपन्यास। तो इसके जो लेखक हैं ऑप्शन देखिए नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद्र या यशपाल। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है ये प्रतिज्ञा उपन्यास। इनके अन्य उपन्यास देखिए देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, वरदान, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण रहा, ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखिए, बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास। इसके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल जी का ये उपन्यास है बयां का घोंसला। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? इसके ऑप्शन देखिए त्यागपत्र, सुगदा, परख, सुनीता। ये 4 के 4 जो उपन्यास हैं ये लिखे गए हैं जैनेन्द्र जी द्वारा लिखे गए हैं ये। तो इसका हमें सही प्रकाशन काल की दृष्टि से अनुक्रम सही रखना है। दूसरा ऑप्शन देखिए परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुगदा। तीसरा है सुगदा, सुनीता, परख, त्यागपत्र, सुगदा। और चौथा है सुगदा, सुनीता, त्यागपत्र, परख। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले परख, फिर सुनीता, त्यागपत्र और सुगदा ये लिखे गए थे। हम इसका जो प्रकाशन वर्ष हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष सही अनुक्रम परख जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया था, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में और जो सुगदा है वो 1952 में। तो सबसे पहले देखिए परख 1929 में लिखा गया, सुनीता 1934 में लिखा गया है, त्यागपत्र 1937 और सुगदा 1952। तो आप इनके प्रकाशन वर्ष इन्हें नोट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में अक्सर ये क्रम पूछा जाता है इसका।
और इनके अन्य उपन्यास हैं विवर्त, जो कि 1953 ईस्वी में लिखा गया, व्यतीत 1953 में ही ये लिखा गया, जयवर्धन ये 1956 है इसका प्रकाशन वर्ष, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनंतर 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी और दशार्क 1985 ईस्वी। तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं। इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास। इसके ऑप्शन देखिए, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका रही हैं। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरांगना इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता। इसके ऑप्शन देखिए, सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे। तो इस उपन्यास के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन। अगला प्रश्न देखिए, गली आगे मुड़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उपन्यास रहा है। अक्सर ये प्रवक्ता एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, गली आगे मुड़ती है। इसके लेखक देखिए, नामवर सिंह हैं, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे, मोहन राकेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। याद रखिएगा आप, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखिए, किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, संस्कृत में, तमिल में, गुजराती में या मराठी में। तो कादंबरी किसे कहा, उपन्यास को कादंबरी किस भाषा में कहते हैं, ये है ऑप्शन नंबर डी, मराठी भाषा में इसे कादंबरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रूठी रानी उपन्यास के लेखक। इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। तो रूठी रानी इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए, शहर में घूमता आईना किसके द्वारा रचित उपन्यास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके ऑप्शन है, शेखर जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, सुदर्शन, मन्नू भंडारी। तो शहर में घूमता आईना इसके जो उपन्यासकार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अश्क। आप लोग याद रखिएगा इसे कि शहर में घूमता आईना किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का। अगला प्रश्न है, पूर्वा पर उपन्यास किसके द्वारा रचित उपन्यास है। इसके ऑप्शन है, यशपाल, रमेश चंद्र शाह, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न देखिए, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है। अक्सर पूछा गया उपन्यास है ये भी। इसके ऑप्शन है, प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, भैरव प्रसाद गुप्त। चौथा ऑप्शन है, रमेश चंद्र शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न देखिए, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है। इसके ऑप्शन है, भैरव प्रसाद गुप्त, इला चंद्र जोशी, विष्णु प्रभाकर, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो डायरी के नीरस पृष्ठ ये है ऑप्शन नंबर बी, इला चंद्र जोशी जी द्वारा रचित ये कहानी है। इसे ध्यान रखिएगा कि इला चंद्र जोशी जी का है डायरी के नीरस पृष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन है, मोहनदास नेमिसराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। इम्पोर्टेंट है ये कहानी। तो इस कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये एक कैसे हैं, दलित साहित्यकार हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। और इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह देखिए, घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज। मोहनदास नेमिसराय द्वारा रचित कहानी संग्रह देखिए, आवाज़ें तथा हमारा जवाब है। ये दोनों इनकी हैं, ये मोहनदास नेमिसराय की। अगला प्रश्न देखिए, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है। इसके ऑप्शन देखिए, राजेंद्र यादव का,
मन्नू भंडारी का, ममता कालिया का या मैत्रेयी पुष्पा का? तो नायक खलनायक विदूषक ये कहानी संग्रह हैं ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित। इनके जो अन्य कहानी संग्रह देखिए, मैं हार गई जो कि 1957 ईस्वी में लिखा है इन्होंने, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब ये है 1968 ईस्वी, और तीन निगाहों की एक तस्वीर ये भी है 1968 ईस्वी, त्रिशंकु 1978 ईस्वी। इसमें दूसरा पॉइंट देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। तो आप दोनों ही पॉइंट इसके याद रखिएगा। मन्नू भंडारी जी ने नायक खलनायक विदूषक ये इनका एक कहानी संग्रह है, और सुरेंद्र वर्मा जी का एक चर्चित नाट्य कृति है नायक खलनायक विदूषक नाम से। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो एग्ज़ाम में आए तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगर कहानी संग्रह पूछा जाता है तो वो मन्नू भंडारी जी का है, और अगर इसी नाम से नायक खलनायक विदूषक नाम से चर्चित नाट्य कृति आती है तो वो है सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा रचित, इनके द्वारा लिखा हुआ ये नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? इसके ऑप्शन देखिए, शैक्षिक पिछड़ापन, अंधविश्वास, बेरोजगारी, चौथा ऑप्शन है जातीय विभाजन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलटी एग्ज़ाम उत्तराखंड में आ चुका है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जातीय विभाजन। इसमें इस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया गया है। शेखर जोशी जी का जो जन्म है वो 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। ये कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सब इनकी जो हैं ये कहानियाँ हैं। लेकिन नौरंगी बीमार है ये इनका कहानी संग्रह है। तो आज की इस सीरीज़ में ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। मैं इससे आगे की जो वीडियो लाऊंगी उसमें इसके आगे के प्रश्न होंगे जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे आप सभी के लिए। तो चलिए, आप मेरे साथ हर एक वीडियो में बने रहिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं मेरी अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।